नमस्कार। जनसंख्या के दृष्टिकोण से आठवां सबसे बड़ा देश, भारत की मदद से स्वतंत्र हुआ एक ऐसा देश जिसका नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश के संविधान में तो यह लिखा हुआ है कि वो एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन यह भी लिखा हुआ है कि वो एक इस्लामिक देश है। जी हाँ, ऑफिशियली बांग्लादेश एक इस्लामिक देश है और वहां पर जो अल्पसंख्यक हैं वो हैं हिंदू। निसंदेह हिंदू अल्पसंख्यक होंगे, ईसाई अल्पसंख्यक होंगे, सिख अल्पसंख्यक होंगे, लेकिन मेजोरिटी अल्पसंख्यक हिंदू हैं। तो अब अभी क्या चल रहा है बांग्लादेश में, आप सभी को ये बात तो पता होगी। कहां से इस बात की शुरुआत हुई, कैसे क्यों ये सब चल रहा है, उस पर हम दृष्टि डालते हैं, उस पर हम बात करते हैं। और हम लोग यहां बैठे हुए, चाहे हम भारत के किसी भी शहर में हो, चाहे आप देश विदेश में हो, भारत के बाहर हो, आप क्या कर सकते हैं बांग्लादेश की इस हिंसा के लिए, इस राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों के लिए क्या किया जा सकता है, इनको ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो देखिए, ये बात शुरू हुई थी दुर्गा पूजा, नवरात्रि अभी थे। निसंदेह हम हिंदू जो हैं, हम सनातनी जो हैं, नवरात्रि को बहुत ज्यादा हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और एक अफवाह फैली कि दुर्गा माता की जो मूर्ति है उनके नीचे जो है वो कुरान रख दी गई, उनके चरणों में कुरान रख दी गई। अब ये अफवाह है, हाँ, इसकी क्या सत्यता है ये किसी ने नहीं जानी, कि रखी भी थी कि नहीं रखी थी। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ था, क्योंकि हिंदू कभी भी अपनी पूजा पाठ या जब भी उपासना करते हैं तो किसी दूसरे धर्म का अपमान नहीं करते। सब हमारा कोई भी धार्मिक पुस्तक कभी ये धार्मिक ग्रंथ कभी भी ये बात हमें नहीं सिखाते। तो क्या हुआ, ये अफवाह फैली, और जब अफवाह फैली तो निसंदेह कुछ सो कॉल्ड इस्लामिक लोग, हाँ, सो कॉल्ड क्यों कह रहा हूं, तथाकथित क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं यदि सच्चे मुस्लिम वो भी हों तो वो अफवाह पर ध्यान ना देते, या फिर वो इतनी कट्टरता में आकर के इतना दंगा ना फैलाते। तो उन लोगों को पता चला कि भाई कुरान के साथ ऐसा हुआ है, उन्होंने जो है वो दंगा शुरू कर दिया, और दंगा शुरू किया तो कई सारे लोगों को जो है वो मौत के घाट पे उतार दिया। अच्छा, उसमें बच्चियां भी हैं, हाँ, एक 10 साल की बच्ची के साथ रेप कर दिया। अब रेप क्यों किया? चलिए, गुस्सा है, मार दिया, ठीक है, गुस्सा है। अब गुस्से में आदमी पागल हो जाता है, अंधा हो जाता है, मूर्ख बन जाता है, मार दिया। रेप क्यों किया? 10 साल की बच्ची का रेप किया, क्यों? धर्म का अपमान किया था 10 साल की बच्ची ने। तो ये हुआ। अच्छा, ये जो हिंसा है ये आज ही नहीं, ये पहले से चली आ रही है। जब से बांग्लादेश बना, पहले पाकिस्तान के अधीन था, बाद में बांग्लादेश जब ये बना, तो तब से ही जो है अल्पसंख्यकों पर, कह सकते हैं हिंदुओं पर जो है वो टेरर बना हुआ है वहां पर। तो शुरू से बना हुआ है ऐसा। और मैं मन से नहीं कह रहा हूं, ये तथ्यों में है कि 200 से अधिक महिलाओं का वहां पर रेप किया गया, हिंदू महिलाओं का वहां पर रेप किया गया। ये करीब करीब 1970 या 1980 की घटना है। एग्जैक्टली घटना मुझे नहीं पता, या इस बारे में आप देख सकते हैं, आप कहीं भी तथ्य निकाल करके देख सकते हैं, अखबारों में पढ़ सकते हैं, पुरानी न्यूज देख सकते हैं। 200 से अधिक हिंदू महिलाओं का रेप किया गया। अभी रेप क्यों किया गया? ये पुरानी घटना है। फिर क्या हुआ, ये चलिए ठीक है, मूर्ति पूजा तक तो दुर्गा माता जी के वहां पर जो अफवाह फैली वहां तक तो बात ठीक है। उसके बाद में फिर एक बहुत बड़ा मंदिर, एक बहुत बड़ी संस्था मैं कहूंगा एक्चुअली, इस्कॉन एक ऐसी संस्था, मैं बड़ा आदर करता हूँ इस्कॉन का। हालांकि मैं इस्कॉन से जुड़ा हुआ नहीं हूं, लेकिन मैं बड़ा आदर करता हूँ। एक ऐसी संस्था जिसके मंदिर पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसी जगह, जो इस्लामिक जगह, वहां पर भी हैं। भारत और फिर दूसरे विदेशों की बात तो फिर छोड़ दीजिए आप, सब जगह मंदिर है। ऐसी इस्लामिक संस्था, श्रील प्रभुपाद के द्वारा बनाई गई संस्था। मैं पूछाऊंगा, ऐसी कृष्ण
कॉन्शियसनेस वाली संस्था। तो वहां पर जाते हैं कुछ इस्लामिक लोग और वहां जाकर के जो है वो दंगा फैलाते हैं। अभी मुझे नहीं समझ में आता, आप कहीं पर भी जाइए, इस्कॉन के किसी मंदिर में जाइए, इस्कॉन के किसी भी आप जो है वो व्यक्ति से बात करिए, हर कोई शांति का ही संदेश देता आपको मिलेगा, हर कोई आपको जो है वो अमन का संदेश देता हुआ मिलेगा, हर कोई आपको कृष्णा कॉन्शियसनेस में ही डालता हुआ मिलेगा। अब वहां जाकर के वहां पर मारा है लोगों को, तो उसका क्या मतलब था? और कुछ भी मतलब नहीं, इसका सीधा से मतलब यह है कि हिंदुओं को जो है वो डराया जाए, हिंदुओं को जो भगाया जाए, पूरी तरह से हिंदुओं को भगा दिया जाए। तो एक तरफ से तो जो है वो बांग्लादेश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होने का दावा करता है, और फिर एक तरफ से वो इस्लामिक भी है। भाई हमारा भारत है, भारत हिंदू राष्ट्र का कभी दावा नहीं करता। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, होना भी चाहिए, और हमें गर्व है कि हम ऐसे देश में हैं। और हिंदुओं का मुस्लिमों से कोई किसी प्रकार से कोई भी झगड़ा या कुछ ऐसा प्रॉब्लम तो है नहीं, नहीं कहीं हमारे कोई गुरु, हमारे ऋषि मुनि ये कुछ कह गए कि झगड़ा करो। तो मन बड़ा व्यथित हो गया, और फिर मैंने सोचा कि इस बात को जो है आप सभी के साथ रखना चाहिए, आप सभी को बताना चाहिए। और फिर निसंदेह फिर एक और बात निकल करके आई कि जितने भी हिंदू संगठन हैं वो जब इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं तो उनके सोशल मीडिया के अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं। ट्विटर का अकाउंट सस्पेंड हो गया इस्कॉन का, बांग्लादेश इस्कॉन का। अब ये क्या है? तो हो सकता है वहां की सरकार का कोई किसी प्रकार से दबाव, हालांकि वहां की सरकार तो ये कह रही है कि भाई अल्पसंख्यकों के साथ कोई भी बुरा बर्ताव नहीं किया जाएगा, इनको जो है सुरक्षा मुहैया करवा दी गई है, सुरक्षा के पूरे इंतजामात कर दिए गए हैं। लेकिन क्या किए गए होंगे आप ही समझ सकते हैं, क्योंकि आम चुनाव वहां पर भी आ रहे हैं, और मेजोरिटी जो होती है उसको तो खुश करना ही पड़ेगा वहां की सरकार को। तो बड़ा बड़ा मुश्किल एक दौर बन रहा है, खासतौर पर हिंदुओं के लिए। और प्रश्न ये आता है कि अब हम क्या कर सकते हैं? हम तो जा तो सकते नहीं भाई, देखिए अनप्रैक्टिकल है। हम ये सोचे हम वहां जाकर के जो है वो हिंदुत्व को वहां पर बचाएंगे, असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता, बोलने की बात है केवल। तो फिर क्या कर सकते हैं? हमारे पास बहुत बड़ा हथियार है, वो हथियार है सोशल मीडिया, बहुत बड़ा हथियार है। देखिए एक जनता जो है ना, जनता ही जो है सबसे ज्यादा मजबूत है, पूरे विश्व में जनता ही मजबूत है। आप यदि प्रशासन को देखेंगे तो मुट्ठी भर प्रशासन है और ढेरों सारी जनता है। यदि जनता अपने पे आ जाए तो प्रशासन को झुकवा सकती है। मेरा कहने का मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब यह है कि ज्यादा से ज्यादा पोस्ट करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ऐसे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। इस वीडियो को नहीं शेयर करना, आपको लगता है मेरा वीडियो वीएस एस्ट्रोलॉजी का वीडियो हमको शेयर नहीं करना, मत कीजिए, इसमें मेरा पर्सनल हित नहीं। आप अपना कुछ बना करके शेयर कर दीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसके इमेजेस बनाइए, ज्यादा से ज्यादा लिखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। दिन में 1-2 शेयर तो कर ही दीजिए। हर कोई व्यक्ति जब शेयर करेगा, यहाँ के भारत की सरकार से जब वहां के हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए दबाव डालेगा। अब यहाँ की बात जो है, यहाँ पर रहने वाला व्यक्ति की बात जब यूएन तक पहुंचेगी, जब यूएसए तक पहुंचेगी, जब पूरे विश्व में पहुंचेगी, जब बांग्लादेश तक पहुंचेगी, तो जो है दबाव बढ़ेगा। और दबाव बढ़ेगा तो निसंदेह फिर जो पहले से होता आ रहा है बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ, वो कम होगा या फिर धीरे धीरे खत्म होगा। तो हम सभी को एक हथियार हमारा जो है सोशल मीडिया, उस पर आना चाहिए, और उस पर बेबाक बिंदास हमें पोस्ट लिखनी चाहिए। जो समझ में आता है आप लिखिए, हाँ रिसर्च जरूर कीजिए, ऐसा नहीं कि जो समझ में, रिसर्च कीजिए। मैंने जो भी बातें यहाँ पर कही है बिना रिसर्च की नहीं कही है, मैं मन से नहीं बैठ करके बोल रहा हूँ, निसंदेह मैंने इसके बारे में पढ़ा है, समझा है, तो जाकर के मैं बता रहा हूँ आपको कि क्या हुआ और कैसे हुआ। तो आप सभी कीजिए, आप सभी को भी करना चाहिए आज शेयर। और मैं हमेशा इस चैनल पर एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, ज्योतिष से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं, लेकिन आज मेरा जो मन है बड़ी संवेदना में आया
इतने सारे लोगों की हत्या, कई सारे पहले भी महिलाओं का रेप, अभी 10 साल की बच्ची का रेप, फिर तो मैंने कहा ये क्या चल रहा है, आप सबके साथ शेयर करना चाहिए, आखिर आप भी मेरी फैमिली हैं। चलिए, आशा करता हूँ मैंने जो आपसे कहा आप उसे मानेंगे और फॉलो करेंगे। यदि ऐसा होता है तो निसंदेह बड़ी से बड़ी ताकतें जो है वो जनता के आगे झुक सकती है और झुकी हैं। फिर मिलता है इसी इसी प्रार्थना के साथ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। जय श्री राम।